कल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं उन हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल वो दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। होनी चाहिए, अपनी मर्जी होनी चाहिए ना, हिजाब पहनना या ना पहनना, ये कह रही हूँ मैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जहां कुरान का उसूल चलेगा वहां अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जो मर्द हैं जहां उनकी इतनी नीयतें खराब हैं कि अगर किसी औरत को हिजाब लिए बगैर देखेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। क्या इतने कमजोर और इतने कम ज़र्फ किस्म के हैं मुसलमान मर्द? के नाम पर नहीं, आजादी के नाम पर जिस तरीके से औरत को नंगा करने का काम किया जा रहा है, वो आप क्या समझती हैं कि वो ठीक है? अगर लड़कियां कपड़े उतार रही है तो हीरो क्यों कपड़े नहीं उतारते भाई? हीरो को भी नंगा होना चाहिए। लड़कियों को क्यों नंगा करते हो? लड़कियों को इसलिए नंगा करते हैं। नफरत क्यों है? इतना ईसाइयों से नफरत क्यों है मुसलमानों में? यहूदियों ने बिगाड़ा क्या? मुझे बस ये बता दे, यहूदियों ने हमारा क्या बिगाड़ा? सुनिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे भाई, मुसलमान का जिस्म मुसलमान की मर्जी नहीं है, मुसलमान का जिस्म अल्लाह की मर्जी है। दोस्तों, मेरी आज की रिएक्शन वीडियो आरजू काजमी जी की है, जिन्होंने मौलाना साजिद रशीदी जी से बातचीत की है। और उनकी बातचीत में प्रमुख ये था कि भाई ईरान के अंदर जो हिजाब प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर मौलाना जी बिल्कुल ही एग्री नहीं कर रहे थे कि नहीं जी, ये तो इस्लाम के हिसाब से होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम त्योहारों में भाईचारा होना चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी बात की। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इसके ऊपर रिएक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वो वीडियो पूरे देखिएगा। लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। हमें हिंदू और मुस्लिम्स में इतने क्लैशेस क्यों नजर आते हैं? आजकल त्योहार पे भी लड़ रहे होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी कल्चर से दूर क्यों इतना भाग रहे होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब मिलजुल के क्यों नहीं रहते उस कल्चर को, उसके बजाय अरब्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं उन हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल वो चीजें नहीं है जो पहले थी, अब बहुत चेंज आ गया है। अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसकी वजह से फिर मुसलमान हिंदू त्योहारों से कटना शुरू हो गया। जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साहब कुछ लड़के गरबा में चले गए तो उनको बाकायदा पीटा गया कि भाई तुम बिना परमिशन के क्यों आ गए। इस तरह से कोई आदमी त्योहार में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साहब आप तो लड़कियां ताड़ने आते हैं, आप तो ये करने आते हैं, आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी उनके साथ में, उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने? बिल्कुल जाती हैं के साथ। अच्छा, नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां, उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ में? त्योहार में उनके साथ जाना, उनके साथ त्योहार में शामिल होना, ये तो बहुत अलग बात है। शादियां कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं और नौजवान नस्ल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो
इन चीजों को कॉमन समझते हैं, इन चीजों में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। तो आजकल ये चीज नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए मौलाना साहब के, अगर हम ईरान को देखते हैं, ईरान में जो खवातीन हैं वो या लेडीज हैं वो हिजाब के खिलाफ कह रही हैं, उनका मतलब है कि हिजाब नहीं पहनना चाहती। सऊदी अरब को हम देखते हैं कि वो भी एक तरह से प्रोग्रेसिव इस्लाम की तरफ जा रहा है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि 5 साल में हम सऊदीया को यूरोप बना देंगे। तो आपके ख्याल से ये अच्छी बात है कि कट्टरपन जो है वो कम हो रहा है? देखिए इसको जो है इस तरीके से समझिए, ईरान इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत के अपने कुछ कानून हैं। इस्लामी हुकूमत में हिजाब अनिवार्य है क्योंकि पर्दा है, पर्दा कुरान का हुक्म है। तो उसमें इस्लामी हुकूमत में अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब यहां जो रहेगा वो पर्दा करेगा, तो हम उनके कवानीन पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, अगर यहां कोई लड़की बुर्का ना पहनना चाहे तो हम उसको डंडा लेकर नहीं कह सकते कि आपको बुर्का पहनना है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। हर मुल्क के कानून अपने अलग होते हैं। जब तक अरब के अंदर इस्लामिक कवानीन थे, वो लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहे थे, उस वक्त वहां भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब वो उधर जा रहे हैं, जमहूरियत की तरफ जाना चाहते हैं। जमहूरियत की तरफ जब आदमी जाएगा या कोई मुल्क जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। तो हर मुल्क के अपने कानून अलग हैं। उनको ये कहना कि साहब वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहां ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये हक बिजानिब बात नहीं है। हक ये है कि अपने मुल्क को, किसी भी मुल्क को अपने कवानीन के हिसाब से अपने लोगों के साथ मामला करने की इजाजत है और उसे करना चाहिए। अगर कोई उस कानून के खिलाफ जाए, अब जैसे मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, अगर मैं हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई बात करूंगा तो मेरे ऊपर तो कानूनी डंडा चलेगा ना। मुझे हुकूमत थोड़ी छोड़ देगी इस बात के लिए। कानून तो बदल सकता है ना। कानून जबरदस्ती पर्दा करने को कहे, जबकि सऊदी अरब जो है वो चेंज हो रहा है। वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जैसे हो जाएंगे। साथ ही इस्लामिक कंट्री चाहे यूएई हो या इजिप्ट और कई दूसरी कंट्रीज, वहां पर तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हिजाब लें या ना लें। आपको यूरोप मुल्कों के 20 नाम गिनवा सकता हूं जहां हिजाब है, वहां कोई एतराज नहीं है किसी को। अगर सिर्फ मुस्लिम कंट्री में हिजाब है तो यहां एतराज है। ये हक बिजानी बातें नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं अपनी मर्जी होनी चाहिए, अपनी मर्जी होनी चाहिए ना, हिजाब पहनना या ना पहनना, ये कह रही हूं मैं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, जहां कुरान का उसूल चलेगा वहां अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जहां इस्लामिक कानून होंगे वहां आदमी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकता। अगर उसको पर्दे का, कुरान में पर्दे का हुक्म है तो पर्दा करना पड़ेगा क्योंकि इस्लामिक कानून है। ये चीजें यही तो जहन को मुंतशिर करती हैं। भाई जब इस्लाम का एक कानून है कि पर्दा करना है आपको, हिंदुस्तान में भी अगर किसी मौलवी से आप फतवा पूछें और कहें कि भाई औरत के लिए पर्दा है कि नहीं है, तो मुफ्ती यही फतवा देगा कि हाँ जी औरत के लिए पर्दा है। लेकिन चूंकि यहाँ जमहूरी कानून है तो उस पर्दे के हुक्म को नाफिज नहीं कर सकते। इस्लामिक कानून जहां है वहां नाफिज कर रहे हैं वो लोग, तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हक बिजानी बात नहीं है। जबरदस्ती आप पर्दा करवाएं अगर इस्लामिक, किसी भी इस्लामिक कंट्री में, वो भी तो ठीक नहीं है। एक औरत पर्दा नहीं करना चाहती और बार बार कहा जा रहा है कि हिजाब लेना है। अगर किसी को पर्दा नहीं करना तो छोड़ के चली जाए वो कंट्री, दूसरी कंट्री में रहे, क्या दिक्कत है? आप दुबई चले जाओ या ऐसी कंट्री में चले जाओ जहां पर्दा नहीं है, कौन मना कर रहा है? बहुत लोग जाते हैं। अब सऊदी से, देखिए सऊदी से मुल्क अपनी सोच क्यों ना चेंज करे। जी सुनिए, सऊदी में जिस वक्त तक इस्लामिक कवानीन थे लोग इधर उधर जाते थे ना, किसने मना किया उनको? अगर ईरान के अंदर इस्लामिक कानून है और मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं नहीं रहना चाहता, वहां चला जाए किसी दूसरी कंट्री में। 2, 4, 10, 20 या 50, 100 या 1000, 2000 लोगों के लिए या 1 लाख लोगों के लिए मुल्क अपना कानून क्यों चेंज करेगा भाई? आप बताइए मुझे। आज आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए, कल को आप इस्लामिक कानून में कहेंगे कि भाई चोरी पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए, जिना पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए, फिर तो इस्लामिक मुल्क कहां रह जाएगा? फिर तो जमहूरी मुल्क बन जाएगा।
जब तक वो इस्लामी मुल्क है, जब तक तो आपको माननी पड़ेगी उसकी। जब वो जमहूरी मुल्क बन जाएगा फिर वो अपने आप छोड़ देगा सारी बातें। तो जमहूरी मुल्क में कवानीन अलग हो। इतनी सख्ती क्यों औरत के लिए? क्या इस्लाम में जो मर्द हैं उनकी इतनी नीयतें खराब हैं कि अगर किसी औरत को हिजाब लिए बगैर देखेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे? क्या इतने कमजोर और इतने कम ज़र्फ किस्म के हैं मुसलमान मर्द? नहीं, नीयतें तो औरतों की भी खराब है। आजकल तो औरतें बाकायदा आगे चलकर प्रपोज करती हैं और लड़कों को देखकर कहती हैं कितना हैंडसम लड़का जा रहा है। क्या आप कौन सी दुनिया, क्या आपको पता नहीं है सारी चीजें? अब तो लड़की खुद सामने से प्रपोज कर रही है कि जबरदस्ती हिजाब का मकसद क्या है? मर्दों को कंट्रोल करना? क्या मर्द इतना कमजोर, इतना कमजोर हो गया है कि वो छोड़ेगा नहीं अगर हिजाब ना किया? नहीं, आप उसको मर्दों के कॉन्टेस्ट में क्यों देख रहे हैं कि मर्द इतना कमजोर क्यों हो गया? आप उसको औरतों के भी कॉन्टेस्ट में देखिए ना। फिर तो मर्द को भी हिजाब करना चाहिए, मर्द भी जरा ढांके। मोहतरमा, आजादी के नाम पर जिस तरीके से औरत को नंगा करने का काम किया जा रहा है, वो आप क्या समझती हैं कि वो ठीक है? आप हिंदुस्तान में देखिए, पाकिस्तान की तो मुझे हाल का पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में देखिए, फिल्मी दुनिया में जितनी लड़कियों को हीरोइन के नाम पर लिया जाता है उनको बाकायदा अधनंगा रखा जाता है, और हीरो जो होते हैं वो सारे के सारे सही कपड़ों में होते हैं, वो कपड़े नहीं उतारते। क्यों? अगर लड़कियां कपड़े उतार रही तो हीरो क्यों कपड़े नहीं उतारते? भाई, हीरो को भी नंगा होना चाहिए। लड़कियों को क्यों नंगा करते हो? लड़कियों को इसलिए नंगा करते हैं क्योंकि वो फिल्में चलती हैं उनके नंगा करने से, और लड़कियां भी शौक से पैसा कमाने के लिए होती हैं नंगी। तो ये आप सिर्फ एक तरफ मत देखिए, दोनों तरफ देखिए। नीयत किसी की खराब नहीं है। अब तो इतना कल्चर खुला हुआ हो गया है, बिना नीयत खराब करे सब कुछ। जब लड़की सामने से ऑफर कर रही है आगे, तो इसमें नीयत खराब कहां होगी? लड़की सामने से ऑफर कर रही है। ईरान में जिस तरह से हो रहा है और औरतें बाहर निकल रही हैं उसके खिलाफ, इसको आप समझते हैं कि कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंज हम देखने जा रहे हैं ईरान के अंदर? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। ये बाकायदा यहूदियत, ईसाइयत, इन सब लोगों की चाल है कि जहां जहां इस्लामी कवानीन नाफिज हैं वहां औरतों को ये कहकर कि तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, तुम्हें कैद में रखा जा रहा है, तुम्हारे लिए जेल है, तुम्हारी आजादी छीन ली गई, ये कहकर उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन नापाक जहन लोगों के लिए लुकमा बन जाएं ये औरतें, ताकि उन लोगों के सामने परोसी जाएं ये औरतें। जिन लोगों ने आजादी का नारा दिया है, उन्होंने आजादी का नारा इसीलिए तो दिया है कि औरतें जब तक घरों में रहेंगी, जब तक हमारे लिए लुकमा नहीं बन पाएंगी। जब ये घरों से बाहर निकलेंगी, ऑफिसों में आएंगी, कारोबार में आएंगी, उसके बाद ही तो हम इनसे बातचीत कर सकते हैं, तभी तो हमारा लुकमा बन सकती हैं, तभी तो हम इनके साथ खेल खेल सकते हैं। ये सारी चीजें औरत नहीं समझ रही है इस चीज को। औरत तो यानी ये यहूदी कर रहे हैं, ईसाई और यहूदी ये कर रहे हैं। उनको कहाँ, वो अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, उनको उधर ईरान जाना है उन्हें, क्या यहूदियों को भी और ईसाइयों को भी। और वैसे मौलाना साहब, इतना यहूदियों से नफरत क्यों है, इतना ईसाइयों से नफरत क्यों है मुसलमानों में? यहूदियों ने बिगाड़ा क्या? मुझे बस ये बता दे, यहूदियों ने हमारा क्या बिगाड़ा? सुनिए, ना तो यहूदी से हमें नफरत है, अहले किताब है वो, ना ईसाई से नफरत है, वो भी अहले किताब है, निकाह भी उनसे जायज है। लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी सोच ये है कि मुसलमान को इस्लाम पर कायम रहने न दिया जाए। पहले तो उन्होंने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की, जब इस्लाम को खत्म नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने मुसलमान को खत्म करने की कोशिश की, और उस पर वो कामयाब हुए। मुसलमान को कैसे खत्म किया? उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनके खाने पीने को, उनके ओढ़ने बिछोने को, उनके पहनने को, सोने जागने को, सारा कन्वर्ट कर दिया यूरोप कल्चर में। उसमें कामयाब हो गए वो। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान से हमने अंग्रेज को भगाया, मुत्तहिदा हिंदुस्तान जब था, हमने भगाया सबने मिलकर, हिंदू मुसलमानों ने। हम आज भी अंग्रेज से नफरत करते हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क पर काबिज थे, लेकिन अंग्रेज की हर चीज को अपनाते हैं। हमारा लिबास देखो अंग्रेज जैसा, हमारा रहना खाना देखो अंग्रेज जैसा, हमारा टोटल कल्चर जो है अंग्रेज जैसा है। हम अंग्रेज से नफरत करते हैं लेकिन अंग्रेज के कल्चर से नफरत नहीं करते। हमारा कल्चर जहां यूरोप में जिस तरह सेक्स पर खुली बहसें होती हैं
और सेक्स को जो है आम करने की कोशिश उन्होंने की और आम कर भी दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इसके चर्चे चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये वहीं की तो देन है। कुछ आजादी के नाम पर औरतें सामने आ गई कि साहब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे भाई, मुसलमान का जिस्म मुसलमान की मर्जी नहीं है। मुसलमान का जिस्म अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अमानत है उसका जिस्म। अल्लाह ने मुसलमान को जानवर बनने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने मुसलमान को इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम पैदा हो जाओ और जानवरों की तरह माँ का, बहन का, बीवी का, भाभी का, चाची का, ताई का कोई फर्क तुम्हें पता न चले और जानवर बन के इंसान जिंदगी गुजारो। इंसान ऐसे नहीं अल्लाह ने पैदा किया मुसलमान को। मुसलमान को इसलिए बनाया ताकि दुनिया में दूसरी कौम के लिए तुम अखलाक और किरदार ऐसा पेश करो ताकि वो तुम्हें देखकर इस्लाम को अपनाए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलदीप। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जिसमें आरजू काजमी जी ने मौलाना साजिद रसीदी जी से जो गुफ्तगू की है यानी बातचीत की है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और जो वो बातचीत थी वो उसके ऊपर थी, एक तो ईरान के जो हिजाब प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर थी, और इंडिया के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो वो मतलब भाईचारा या मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे संबंध है, उसके ऊपर बातचीत थी। तो हिंदू मुस्लिम के रिलेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी सही अच्छा बोला है कि, और काफ़ी पॉजिटिव आई थिंक बोला है कि वो कहते हैं कि आजकल के जो टाइम है उसमें क्या है कि जी एजुकेशन सिस्टम में लड़के लड़कियां जो हैं, जो मॉडर्न लड़के लड़कियां हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, वो एक साथ पढ़ते हैं जी, ठीक है जी। और वहाँ पे वो उनकी दोस्ती भी होती है, लड़के लड़कों की दोस्ती होती है, लड़की लड़कियों की दोस्ती होती है, लड़के लड़की मतलब दोस्ती होती है आपस में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है। तो उसके अंदर वो फिर ये चीज़ नहीं देखते कि मजहब को नहीं देखते वो, ठीक है ना। अगर लड़के लड़के की दोस्ती है तो एक हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़के से भी दोस्ती हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़की से भी दोस्ती हो सकती है, ठीक है। और जब वो दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है, फिर उसमें मजहब नहीं टिकता, ठीक है। और इसी तरह मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के या हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की मतलब आपस में कहने मतलब यह है कि मतलब हिंदू मुस्लिम जो है लड़के लड़कियां, इनकी आपस में दोस्ती होती है। और फिर वो जब उनकी दोस्ती होती है तो वो फिर उनके लिए दोस्ती ज़्यादा मैटर करती है और वो नहीं होती। इसी वजह से कि वो कह रहे थे कि आज के मतलब कि मुस्लिम लड़के हैं जो वो लड़कियां जो है वो दिवाली पे, होली पे बहुत ज़्यादा मतलब मनाते हैं वो भी हिंदुओं के साथ, और हिंदू जो है वो भी मतलब ईद की पूरी तरह से मुबारकबाद देते हैं। और मतलब इस चीज़ में कोई वो नहीं है इंडिया के अंदर ख़ास तौर से, ठीक है। कहीं होता है, जैसे कि अभी गुजरात के अंदर जैसे वहाँ पे क्या था कि कुछ मुस्लिम लड़कों की मतलब वहाँ पे गरबे के अंदर वो आ गए थे और वहाँ पे उनको बाहर निकाल दिया गया था या उन पर कुछ कार्रवाई वगैरह की गई थी। तो वो ठीक है, वो कुछ हो सकता है कुछ गलत काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक आध का दुक्का केस हो सकते हैं, उसमें हो सकता है किसी की गलती हो नहीं हो, उसके ऊपर वो तो एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो है वो जब एक वर्क कल्चर में, एक ऑफिस में जब दोनों तरह के लोग काम करते हैं तो वो फिर वो उसमें वो दूरी नहीं रहती है, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने हिजाब प्रोटेस्ट के ऊपर बात की, तो वो उनका अब यहाँ पे थोड़ा मतलब जैसे कि एक मॉडर्न व्यक्ति, जैसे मैं अगर देखूँगा या कोई और देखेगा या जैसे कि आरजू काजमी जी देख रही थी, तो ठीक है उनकी सोच जो बुरी लग सकती है कि, लेकिन अगर उनकी दूसरी तरफ से सोच देखी जाए तो वो कह रहे थे कि जी जो ईरान है वो क्या है, इस्लामिक कानून चलता है वहाँ पे, ठीक है। और इस्लामिक कानून के हिसाब से वो कह रहे थे कि वहाँ पे मतलब जो हिजाब करना है वो उस इस्लामिक कानून के अंतर्गत आता है। तो वो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यूँ नहीं करते कि वो गलत हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर वहाँ का कानून उनको कहता है कि भाई आप हिजाब पकड़ो, मतलब हिजाब पहनो, या लड़कियों को कहता है, तो वो उनके कानून के हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, कानून के अंदर मतलब ढिलाई होनी चाहिए, इतनी वो नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह से किसी को मार ही डालें, ठीक है। जैसे वहाँ पे एक 21 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी।
ठीक है। और दूसरी तरफ वो इंडिया में कह रहे हैं कि इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, हम लठ लेके तो पीछे पड़ नहीं सकते कि भाई हिजाब पहनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा कानून हमारे पीछे पड़ जाएगा अगर हम कुछ बोलेंगे तो। लेकिन वहाँ ईरान के अंदर जो है उनका कानूनी जो उनका लॉ या इस्लामिक लॉ है, तो वो इस हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस वगैरह हो गई, काफ़ी ज़्यादा वो हो गई, तो लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बॉलीवुड की बात लेके आ गए थे, और वो बात भी सही है कि वहाँ पे जो जिस तरह से मतलब न्यूडिटी या जिस तरह से अश्लीलता दिखाई जाती है, क्योंकि वो आजकल चलती इसी वजह से है, ठीक है ना। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बातचीत थी और आई थिंक आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।